हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज बॉन्ड वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉन्ड वैल्यूएशन स्टार्ट कर दिया था, अगर आपको याद हो तो। बॉन्ड वैल्यूएशन का फॉर्मूला आई PVIFA प्लस MP PVIF, बराबर यही था। क्वेश्चन आपके सामने आज टैबुलेशन मेथड, कल बताया था मैंने टेबल में भी आएगा। अब टेबल में क्यों आ रहा है उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूं। पढ़ो ये क्वेश्चन। अ PSU फर्म wants to issue bonds on variable coupon rates। वेरिएबल कूपन रेट्स मतलब अलग अलग कूपन रेट्स, वेरिएबल मतलब अलग अलग। वेरिएबल कूपन रेट्स अदर ऑफ द इश्यूज आर एज फॉलो। फेस वैल्यू कितना है ₹100 पर बॉन्ड। लाइफ कितना है 8 इयर्स। कूपन रेट्स फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 6%, थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए 8%, 5 से लेके 8 ईयर के लिए 9%। अब तक जितने सम्स किए थे उसमें कूपन रेट कितने भी साल के लिए हो फिक्स होता था, तो हम डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, PVIFA लिखते थे, सबका टोटल ग्रैंड टोटल करते थे। कल बताया था ₹1 का वैल्यू 5 साल में कितना हो जाता है और 5वें साल में कितना है, अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते थे और आंसर आता था। बट इधर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एवरी ईयर जो कूपन रेट है वो बदल रहा है। The firm plans to issue bonds at a price so that the investor earn a return of कितना रिटर्न्स कमा सकते हैं 10%। तो 10% क्या हो गया, रेट ऑफ रिटर्न मतलब वैल्यू फॉर मनी। आज ₹1 है तो 10% मिल रहा है, तो 1 साल के बाद कितना, 2 साल के बाद कितना उसका वैल्यू होगा वो निकालना है, रिटर्न्स निकालना है 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द फर्म ऑन द इश्यू प्राइस इफ द बॉन्ड मैच्योर्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम ऑफ 5% मतलब 5% ज्यादा मिलेगा ना। मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आज बॉन्ड का वैल्यू कितना है 5% प्रीमियम, तो 100 का 5% ₹5 आएगा, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा। अरे ये समझा पक्का। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं फेस वैल्यू लिख दूंगा, तो फेस वैल्यू कितना है 100। इंटरेस्ट अलग 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 है। मार्केट प्राइस 105 है, अलग अलग नहीं है। एन 8 इयर्स के लिए, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। 10% मतलब 0.1, और अपन जब PVIF निकालते तो 1 + 1/R होता है, तो 1/1 + 0.1 1/1 अरे ये समझा पक्का ना। चलिए ईयर्स में कितने साल का कैलकुलेशन दिखाना है, बराबर। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो पहले 2 साल में इंटरेस्ट कितना परसेंट है, तो 100 का 6% ₹6, बराबर। फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में कितना परसेंट 8% है, तो 100 का 8% मतलब ₹8। हाँ अरे समझा। फिर 5th to 8 ईयर, तो 100 का 9% ₹9, बराबर है। अरे समझा। अब डिस्काउंट फैक्टर कितना परसेंट 10% है, तो आप कैलकुलेटर निकालेंगे। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/1 + I मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 1/1 + 0.1 1/1.1 होगा। ये तो समझा ना क्या किया है उन्नति। तो कैलकुलेटर पे करो और पहले ईयर का वैल्यू बोला 0.9090, यही है। कल मैंने बताया था उसको मेमोरी में प्लस करने के लिए, आज मेमोरी में प्लस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको एक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं चाहिए। हर बार इंटरेस्ट बदल रहा है, इसलिए इक्वल्स टू ही करते जाने का। इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का वैल्यू, फिर से इक्वल टू दबाओ, फिर से इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। समझ में आ गया।
8 साल के लिए इक्वल्स टू दबाने गए। तो 8 साल का पैसे का कीमत कि भाई पहले साल 1 रुपए का भाव हो जाए 90 पैसे, फिर हो जाएगा 82 पैसे, फिर 75 पैसे, 60, ऐसे साल बढ़ते जाएगा और पैसे का कीमत घटते जाएगा। इसे डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। कितना परसेंट डिस्काउंट फैक्टर था यहाँ पे? 10%। समझा? कल के सम में क्या होता था कि इंटरेस्ट कॉमन रहता था, तो आप इन सब का टोटल रहते थे, मेमोरी में प्लस करते थे और जो भी इंटरेस्ट आता था डायरेक्टली इसके साथ टोटल के साथ मल्टीप्लाई करते थे। बट यहां पे ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो हर बार बदल रहा है, और जब इंटरेस्ट बदलता है तो टेबल बनता है। अगर इंटरेस्ट बदलता नहीं, करेंगे आज वो भी सम होगा, बट ये बता रहा हूं जब इंटरेस्ट बदलता है तो आपको हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट मतलब डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इंटरेस्ट इंटू डिस्काउंट फैक्टर, तो आपका जो फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट है वो आएगा I इंटू PVIF। ए नहीं आया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड नहीं है, इंडिविजुअल है। तो अब 6 इंटू 0.9091 बराबर 6 इंटू मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, और एक चीज करना आपके लिए, अच्छा अभी कर लो फिर बाद में बता दो, करते रहो। 150 लगेगा, नया ट्रिक सिखाने वाला आज। क्लियर है यहां तक? फिर मल्टीप्लाई 6.0104। ओह, मेरा आगे तक आ गया रे। अभी 9 से मल्टीप्लाई करो, आ गया मेरा। नहीं बोलती चलो सर, तो लिखने वाले डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब इसका टोटल करेंगे। मैंने ये ऑलरेडी आप लोग को बताया था, अगर नहीं आपको याद है तो आप क्या करने का, जब भी मल्टीप्लीकेशन करते हो, जैसे 6 इंटू 0.9091 मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर आया 5.4546 आया, इसको मेमोरी में प्लस कर दो, ठीक है। फिर सेकेंड मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो इधर मैंने कुछ ऑन ऑफ कुछ भी नहीं किया, इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं किया, डायरेक्ट लिखा 6 इंटू 0.8264 इक्वल्स टू, इसका आंसर है 4.9584। इसको भी मेमोरी में प्लस किया। ऐसे सबका मल्टीप्लीकेशन करने का, और जब हो जाएगा तो एमआरसी का बटन दबाने का। तो इसका आंसर आया, मैंने 2 किया था, 2 का आंसर आया 10.413। इन दोनों का टोटल आया मुझे 10.413। आप करके चेक कर लो, आपको इन दोनों का टोटल यही रहेगा। तो जब भी आप ऐसा मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो मेमोरी में प्लस करते रहो, तो ये जो ग्रैंड टोटल आपको करने का है, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझा? मालूम था? 150। हाँ, सिखाया था मैंने, वापस सिखाया, मेरे को तो पैसा चाहिए। 150 इधर मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है। ये ना, इसका ऐसा ही है, ये समझ गया? जाग रहा है रे। डन है यहां तक? चलिए, अब मैंने एक्चुअल में फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट का टोटल ले लिया। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है V, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू I PVIF A। ए मतलब टोटल, इसका टोटल मेरे पास है, प्लस MP मतलब इंटू PVIF, कौन से साल का? 8th ईयर का। और 8वें ईयर का PVIF कितना है? मैंने बताया था ना, लास्ट ईयर का वैल्यू लिखते, तो ऑलरेडी आपने इधर लिखा हुआ है, तो हम यहां पे लिखेंगे IPVIF का टोटल कितना है? 51 पॉइंट, ये इधर आ जाएगा। मार्केट प्राइस 105 कैसे आया समझा? 100 रुपया था, 5% प्रीमियम, तो 100 का 5% 5 रुपया आएगा, प्रीमियम इसमें ऐड हो जाएगा, तो 100 प्लस 5 105। और लास्ट ईयर का वैल्यू कितना है? अरे समझा? चलिए, यहां पे आएगा 51 है ना, 51.9132 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है? 105.4665 करो, कितना आ रहा है? 48.98325 ना, वही मैं इसके लिए बोल रहा हूं, भरोसा नहीं है। अब दोनों को प्लस कर लो, कितना है? 51.9132 प्लस 48.9825,
यहाँ पे करेक्शन है 100.8957। अब मैंने ये लिख दिया है, बट आप एक बार क्रॉस चेक करना कि इसका टोटल कितना है, ठीक है। अगर चाहिए तो अभी चेक कर लो, तो करेक्शन रहेगा तो कर दूंगा। एक जन फटाफट इसका 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 टोटल ले लो। ये जो किसका कैलकुलेटर फटाफट चलता है, इधर तक का टोटल ले लो, क्योंकि इसमें फटाफट ऐड करो ना। देखो ना 51.9132 ये है क्या, चेक कर लो खाली, क्या 41 है? क्या आलसी है बे तुम लोग, कर रहे हो ना? तन्वी तो बोली हाँ वो कर रही है, करने दो उसको। सोहम काय कर दो। फराज तुम्हारा तो हाथ चलता है फटाफट कैलकुलेटर पे, 41 ही आ रहा है ना? देखा अल्ताफ सर एकदम, कितना है अल्ताफ सर? 37 इधर 41.3781 दिख रहा है मेरे को इधर 81। शीरे कैसे टीवाई के बच्चे रे। तो फिर ये बराबर है, यहाँ पे मिस्टेक है 41.3781, ठीक है। वो टोटल करना, उसमें इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो आपको आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करके 325 आ रहा है बोल रहा है वो। तो ये अगर 25 आ रहा है, एक बार करके चेक कर लेना, वही आ रहा है। अभी पॉइंट के साथ खेलना होगा, मैंने आंसर देखा भी नहीं, जो है वो 25 है ना। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 36 अभी राइट है ना, फिर समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे एक करेक्शन खाली टोटल में मिस्टेक है, डन है पक्का। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है खाली, ओके। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। कदम लिमिटेड हैज इशू डिवेंचर विथ अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज बेयरिंग एन इंटरेस्ट फैक्टर पर एनम मैच्योरिंग आफ्टर 6 ईयर एट 1000 का चीज है, 1000 में मैच्योर्ड होने, मतलब मार्केट प्राइस भी 1000 ही रहेगा। कितने साल में? 6 साल में। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है? शुड द इन्वेस्टर बाय द डिबेंचर इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 1300। तो उसको अपने को बताना पड़ेगा कि बाय करना है कि नहीं करना है, ठीक है। वो लास्ट का डिसीजन रहेगा अभी के लिए। फेस वैल्यू कितना बराबर, इंटरेस्ट कितना 12%, एट पार बोला मतलब मार्केट प्राइस भी 1000 ही रहेगा। इंटरेस्ट है 12%, रिटर्न है 15%। 15% का मतलब 0.1 1/1 प्लस 0. तो 1/1.15 होगा। और ये कितने साल तक चलेगा? अभी एक्यूमुलेटेड वाला आएगा, टेबल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहां पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते, वैल्यू इंटरेस्ट PVIFA प्लस MP PVIF। क्या करना है कैलकुलेटर पे? 1/1.15 बराबर 1 डिवाइड बाय 1.15। देखो क्या आंसर आ रहा है, मेमोरी में प्लस करो, फिर इक्वल्स टू दबाओ, मेमोरी में प्लस करो। ऐसे कितने साल के लिए करना है? 6 साल के लिए। और जो छठे ईयर का वैल्यू है, 6th ईयर का वैल्यू, वो बता दो मुझे। 0.4323। ये कौन से ईयर का वैल्यू है? 6th ईयर का। उसे कहते हैं PVIF, ठीक है। अभी मेमोरी रिकॉल करो, MRC 3.8884 4 है। ये समझा? एक्यूमुलेटेड वैल्यू। आपने क्या किया कि आपने जितना भी इक्वल किया, जितने भी साल के लिए किया, उसका टोटल इधर लिखा, क्योंकि हर बार इंटरेस्ट कॉमन रहता है। तो जब भी इंटरेस्ट कॉमन होता है तो आप ग्रैंड टोटल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 12%। 1000 का 12% 120 आएगा, तो इंटरेस्ट आएगा 120।
उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। मार्केट प्राइस है तुम्हारा कितना, मार्केट प्राइस है 1000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बराबर है। चलिए चेक कर लेते हैं, समझाना क्या कर रहा हूं, कल ये सारी चीजें हमने की हुई ऑलरेडी। एक 120 3.7845 आ रहा है, एक बार चेक करना। 44 हो रहा था ना रिकरिंग, 45 हो गया, प्लस 1000 0.4323 सेम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 454.14 और इसका आ रहा है 432.3। 1000 से मल्टीप्लाई किया 3 डिजिट आगे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन सिंपल रहता है। दोनों को प्लस करेंगे 886.44। 6 साल के बाद अगर मैं 1000 रुपया डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे बॉन्ड का वैल्यू कितना होने वाला है, 8 साल के बाद उसका वैल्यू 800 होने वाला है। अगर आज मुझे उसका 1300 रुपया मिल रहा है तो मुझे वो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। 800 रुपया अगर मेरे को 6 साल में दे रहा है और वही चीज मेरे को अगर 1300 रुपया दे रहा है तो खरीदना चाहिए क्या, नहीं खरीदना चाहिए। बात समझ में आया, क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या है। टाइगर लिमिटेड हैज इशूड डिवेंचर, फेस वैल्यू कितना है 100, बेरिंग इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10% पर एनम, मैच्योर्ड कितने साल में, 6 साल। एट पार का मतलब क्या हुआ, सेम वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टर कितना परसेंट है, शुड इन्वेस्टर बाय द डिवेंचर इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर 81 है। चलो चेक कर लेते। फेस वैल्यू 100, मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट, रिटर्न्स कितने साल के लिए, सेम कैलकुलेशन करेंगे। अब ये 15% इधर भी था, 6 साल इधर भी था, तो ये वैल्यू तो सेम ही रहेगा, समझ में, खाली इंटरेस्ट बदलेगा। 100 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट, 10 रुपया आएगा, 100 का 10% 10 ही आएगा। एट पार मतलब इधर 100 आ जाएगा तो 10, देखो बाकी तो सेम ही है। हाँ प्लस किया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, उधर कितना आ रहा है, खरीदना चाहिए। समझ में आया, क्लियर है, अरे समझा, डन विद द सम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भाई ध्यान दे, सब लोग को बोल रहा ध्यान दो। समझ गया रे, ध्यान दे। Monkey Limited has issued fully convertible debenture with a face value of 1000। बस क्या बेटा, सर्दी अच्छा होता है ये उम्र में, खांसी हो रहा है, नहीं आगे वाली उम्र में होता है। ध्यान दे, किंग क्या है ये, मंकी लिमिटेड। नहीं तो ध्यान, सम पे ध्यान दे, तो अपने ऊपर मत ले ये सब चीजें, तो ध्यान दे। मंकी लिमिटेड इश्यू फुल्ली कन्वर्टेड डिवेंचर, फेस वैल्यू कितना 1000, विथ कूपन रेट कितना परसेंट पर एनम, विच विल बी कन्वर्टेड इन 25 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at end of 9 years. Find out the value of debenture if expected rate of return of an investor is 10%। ये 5 नहीं है, ये परसेंटेज का साइन है, ठीक है, मेरे को मालूम है परसेंटेज का ही साइन रहेगा। 10% है, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑन 1 शेयर आफ्टर 9 years, मार्केट प्राइस एक शेयर का कितना दिया है, अपने पास कितने शेयर आने वाले, ठीक है। चलिए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ठीक है, फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट, कूपन रेट 12%, बराबर है। रेट ऑफ रिटर्न कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 0.1। पीवीआईएफ 1000 का 12% कैलकुलेट करो, 120 कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% जरा कैलकुलेट करो कितने साल के लिए, 9 साल के लिए। कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/1 प्लस 0.1 यानी कि 1/1.1,
इक्वल्स टू 9 साल के लिए कैलकुलेट करो और 90वें साल का वैल्यू बोलो। 42 ये 90वें साल का वैल्यू है। मेमोरी में प्लस किया, रिकॉल कर लो, बराबर। ये 9th ईयर का वैल्यू, यहां तक क्लियर? अरे हाँ, कुछ डाउट इसमें? मार्केट प्राइस 1000 क्यों लिखा? मार्केट प्राइस 1000 क्यों लिखा? वेरी गुड, किसी ने बोला इधर से उन्नति। अपने को मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो बोला नहीं है, तो अपन ने क्या अजम्पशन लगाया है कि उसका मैच्योरिटी वैल्यू क्या रहेगा? एट पार। समझाइए, इसलिए वहां पे अपन ने कितना लिखा है? 1000। मल्टीप्लाई किया, इसका वैल्यू लिया कितना? 1115.18। इसके बाद अपन इस डिबेंचर्स को कन्वर्ट किस में करने वाले? इक्विटी शेयर्स में। बोला ना क्वेश्चन में, कितने शेयर्स मिलने वाले? एक शेयर का वैल्यू कितना है? तो एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 44 जबकि इधर एक शेयर का वैल्यू कितना दिया है? तो क्या करना चाहिए? डिबेंचर खरीदना चाहिए क्या? समझा? इसे अब तक डायरेक्टली डिबेंचर का कोड दिया जाता था, बट इधर डिबेंचर्स को कन्वर्ट किस में कर दिया है? इक्विटी शेयर्स में, और एक इक्विटी शेयर का वैल्यू दिया है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे डिबेंचर का कोट आया 25 शेयर के लिए आने वाला है, तो एक शेयर का वैल्यू कितना, और फिर बाद में कंपैरिजन किया। समझाइए? पक्का? चलिए, मेरे हिसाब से आज इतना ही है। यस, आज इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।